हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और देखिए मैं घर आ गई हूँ अपने, और मेरे साथ मम्मी भी आई हैं अभी, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई करनी थी। और प्रीशा को देखने के लिए मम्मी आई थी 2 दिन के लिए। और अभी देखिए मेरे घर का कितना बुरा हाल हो गया है। किचन का हाल आप देख सकते हैं। सारे बर्तन गंदे हैं, पूरा मतलब काउंटर टॉप इतना गंदा है, और इवन पूरा घर ही धूल मिट्टी और इतना गंदगी पूरे घर में मुझे लग रही थी। और मैंने उस दिन काफ़ी साफ़ सफाई की। अब मैं आपसे सीधा नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। और अभी देखिए मम्मी को आए हुए अभी आज सेकंड डे था, तो मम्मी आज जा रही थी। तो अभी प्रीशा देखिए यहाँ पे खेल रही है। और अभी हम लोग अभी कैब बुक मतलब ये लोग कर रहे थे, और मम्मी आज चली जाएंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जो मेन था किचन वो मैंने साफ़ कर लिया था। और ये बेडरूम था जिसमें प्रीशा आप लेटी हुई है, तो ये भी मैंने सारा धो लिया था, अच्छे से साफ़ हो गया था। और अभी देखिए ये शाम का टाइम है, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद मैंने जो बाकी साफ़ सफाई थी वो भी कर ली। और ये अभी ऑफिस से आए थे, तो वहाँ से ना कुछ ये फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे। और मैं अभी देख रही थी कि मतलब फ्रूट में क्या क्या है, क्योंकि ये जैसे 2 पेटियों में आए थे तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा था। ये थोड़े से कुछ अनार थे, और इसमें मुझे एक ऑरेंज भी दिखाई दे रहा है जो शायद गलती से आ गया होगा। और यहाँ पर ये देखिए ये इसमें पूरे में ही अंगूर थे। और उस वाली पेटी में जो आप ये साइड वाली देख रहे हैं इसमें मैंगो है। तो ये मतलब आम अभी जैसे गर्मियों में आ जाते हैं, तो अभी प्रॉपर उस तरह से आम आए नहीं थे। तो लेकिन ये वाले मतलब एक आम की पेटी ये लाए थे और एक अंगूर की। और मैं अभी शाम का ही टाइम हो रहा है, जैसे मैंने बताया अभी ऑफिस से आए हैं। उधर प्रीशा देखिए पीछे सो रही है। और मैं सोच रही थी कि अभी मतलब पीछे देखिए मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, तो फ्रिज के ऊपर मैंने सारा सामान अभी साफ़ कर दिया है। और मैंने किचन साफ़ हो गई है, मेरा बेडरूम साफ़ हो गया है। और अभी बस ये जो हॉल है ये अभी रह गया है। और ये फ्रूट्स देखिए अभी रखे हुए हैं, रास्ते में ही रखे थे, तो मैं सोच रही थी पहले इनको लगा दूं। बट उससे पहले ये दूध और ये दही लेकर के आए थे, तो मैं सोच रही थी पहले इसको रख देती हूँ। और साथ ही साथ मेरे बिस्किट भी ख़त्म हो गए थे जो मैं खाती हूँ, पार्ले जी। वो मैंने अपने काफ़ी ब्लॉग में आप लोगों को बताया भी है। तो वो अभी नहीं मिले थे, मतलब दुकान पे ख़त्म हो गए थे शायद। तो अभी ये 4-5 दूसरे वाले बिस्किट थे, तो ज़्यादा नहीं लेके आए थे। तो अभी यहाँ पर देखिए मतलब अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर उठा करके, क्योंकि किचन साफ़ हो गई थी, लेकिन जो ये हॉल था ना यही साफ़ नहीं हुआ था, जो लिविंग एरिया था। और मुझे अभी यही साफ़ करना था। और सबसे पहले क्या था कि जो फ्रूट्स वगैरह आए थे ना, तो पूरे में ये यहीं पे फैले हुए थे, तो मैंने सोचा कि पहले यही मतलब मैं अच्छे से रख देती हूँ फ्रिज के अंदर उठा करके। और मेरा जो एक पूरा दिन था जिस दिन मैं आई थी, उस दिन मम्मी ने प्रीशा को पूरा दिन रखा। और मैंने सारा किचन ऊपर से लेके नीचे तक हर एक चीज़ मैंने धो के अच्छे से साफ़ की। और पूरे घर में मतलब साफ़ किया। और जो मेरा दूसरा वाला रूम है उसको भी मैंने काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया है। लेकिन मैंने जो बेडरूम था जिसमें प्रीशा को मतलब रहना था, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से उसमें डीप क्लीनिंग की है। और मतलब ये था ना कि इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि तीनों लोग रहते थे, जैसे कि आप लोगों को शायद पता होगा अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग देखते हैं तो। क्योंकि वहाँ पे मतलब ये तीनों ही लोग थे घर में, तो इसलिए आप पता ही है कि जो जेंट्स होते हैं वो इतना साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं। हालांकि उन लोगों ने काफ़ी साफ़ रखने की कोशिश की थी, बट उतना मतलब मुझे उतना साफ़ नहीं लग रहा था। साफ़ क्या मतलब काफ़ी गंदा मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आई थी, करीब 1.5 महीने के बाद आई थी। तो इतने दिनों में तो गंदा हो ही जाना था। और मम्मी यहाँ पर देखिए जब चली गई थी, तो फिर मैंने धीरे धीरे जो भी काम रह गया था वो सारा कर लिया था। और अभी मैं ये आम फ्रिज में अच्छे से लगा देती हूँ। पिछली बार हमारे घर में फ्रिज में रखेगी, हाँ, तो यहाँ खराब हो जाएंगे। तो ऐसे ही रख, ये ऐसे पके हुए हैं, ये ऐसे खराब हो ऐसे ही जाएंगे। पके हुए नहीं कच्चा हो जाएंगे, फ्रिज में जाएंगे। वो दूसरे तरह के आम थे, वो जो कच्चे हो जाएंगे। ये वाले आम ठंडे हो जाएंगे, ठंडे होकर खाएंगे, गर्म थोड़ी खाएंगे। वैसे भी ना ये गर्मी वाले पड़े खराब हो जाएंगे, ये पका नहीं हुआ होगा, देख लेना 400 रुपये किलो गड़बड़ा हो जाए। नहीं गड़बड़ाएगा। ना जल्दी यही हफ्ते में ही खत्म करना है इसको, आम को रखना थोड़ी होता। तो रखो ना बाहर ही। बाहर में नहीं, इसको फ्रीज में रख दो, फ्रेश में, फ्रेश वाले ऊपर है ना, फ्रेश वाला उसमें रखना है। इसके बाद रखो तो खराब थोड़ी होगा। मतलब इतना पैसा खर्चा किया और खराब हो गया। तो मुझे भी ये समझ नहीं आता, जब इसका शेक नहीं बनेगा तो हम करेंगे क्या इस आम का? खाएंगे, खाने का है, सेक लेने वाला अगले बार आ जाएगा तो बहुत सस्ता देता है। और ये आधा लाल आधा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? दीवार रहने तो कार्पेट डाला हुआ रहता है, वो बाहर गर्मी से ही खोलता है,
पता चला खराब हो जाएगा अभी बात। ये पक गया है, थोड़ी पकेगा तो फ्रिज में लगाना पड़ेगा वरना बाहर खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। लो ये संतरा, पता नहीं फ्रिज में आम तो रखते नहीं है। फ्रिज में आम रखते हैं, खा लो इसको। जैसा कि आप लोग सुन पा रहे होंगे, वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि आम को फ्रिज में मत लगाओ, तो मुझे लगा कि अगर मैं इसको इसी में छोड़ दूंगी तो ये ख़राब हो जाएंगे। और क्योंकि अभी आम उस तरह से आए नहीं थे, कि अभी सिर्फ मैंगो शेक वाले ही आम आए थे, क्योंकि जब वो लेके आए थे तो उनको दुकानदार ने बताया था कि अभी जो आम आ रहे हैं मार्केट में वो मैंगो शेक वाले ही आ रहे हैं जिसका शेक बनता है, और इनको जो आम चाहिए थे वो खाने वाले चाहिए थे। तो इसलिए ये मतलब ये कुछ आम इसमें ना, मतलब इसका जो कलर था वो ग्रीन और रेड, ये मतलब ये दोनों कलर में ये वाला आम था। तो इन्होंने बोला था कि मुझे खाने वाले आम चाहिए, तो अभी जैसे ये वाला आम, फिर मतलब ये वाली जो वैरायटी है मुझे इसका नाम नहीं पता है, तो मैं बताऊंगी आपको इसके जो भी ये वैरायटी है बाद में। तो अभी क्या था ना कि जैसे ये बार बार मुझे मना कर रहे थे, मैंने बताया कि नहीं रखने से, क्योंकि ये 2 लेयर्स में थे, तो मुझे लगा कि ऊपर वाले लेयर में क्या था कि अगर मैं इसको ऊपर से कवर हटा भी दूं तो जो नीचे वाली लेयर है वो तो बिल्कुल ही सड़ जाएगी, और जैसे गर्मी है और ऊपर से पेटी पूरी बंद रहेगी। तो मैं इसलिए बातें भी कर रही थी और फटाफट सारे आम निकाल के ना उसमें लगा भी रही थी फ्रिज के अंदर। ये फ्रूट्स को अभी अच्छे से लगाने के बाद मैं अभी हॉल मुझे साफ़ करना था, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्योंकि जब तक मम्मी थी ना, तो मम्मी जिस दिन आई थी उस दिन मैंने पूरा किचन साफ़ किया, और मम्मी प्रीशा को रख रही थी तभी मैंने अच्छे से किचन साफ़ कर लिया। अदरवाइज़ अगर मम्मी नहीं आती तो फिर मुझे काम चलाऊ टाइप से किचन साफ़ करना पड़ता। लेकिन मुझे लगा मम्मी है तो प्रीशा को मम्मी देख रही थी, तो मैंने इसलिए ऊपर से लेके नीचे तक हर एक चीज़ अच्छे से धो के मैंने उसको फिर लगाया। और क्या होता है ना, किचन में या घर में कहीं भी छोटी छोटी चीज़ों को धोने में और फिर उसको साफ़ करके रखने में बहुत टाइम लग जाता है। जो मोटा मोटा सामान होता है उसको तो हम आराम से इजीली साफ़ कर लेते हैं, बट छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी यहाँ पर देखिए, मैं आम सारे मेरे लग गए थे, और थोड़े से आम ना इसमें आए नहीं थे, तो जितना भी हो सकता था मैंने अच्छे से एडजस्ट करके मतलब रख दिए थे। लेकिन 7 से 8 आम थे जो अभी नहीं आए थे, तो वो मैंने इसको पेटी में ही छोड़ दिया था। और इसमें ना इथाइलिन का एक छोटा सा पैकेट भी था जो इसको आम को पकाने के लिए था, तो मैंने जो सबसे नीचे वाले आम थे उसको मैंने ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ दिया ताकि वो थोड़ा सा और पक जाए। और अभी मैं थोड़ा यहाँ पे अंगूर रखने के लिए स्पेस बना रही थी, क्योंकि क्या था ना, अंगूर थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में थे और वो ऊपर कहीं भी रखने की इसमें जगह नहीं थी, और बाहर तो वो ख़राब हो ही जाते, क्योंकि हम लोग 2 ही लोग हैं खाने के लिए। और अभी क्या है कि गर्मी भी है और इतनी जल्दी इतने सारे जो फ्रूट्स हैं हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग इसको पूरे वीक के लिए ही लेके आए थे। तो इसीलिए तो अभी देखिए मैंने क्या किया कि जो ये सब्जी वाली टोकरी थी ना, ये मैंने इसी को ये पूरा खाली कर लिया, क्योंकि जैसे ही मैं अभी 2 दिन पहले ही घर से आई थी अपने, तो सब्जियां इतनी नहीं थी जो यहीं बेचने वाले आते हैं तो फेरी वाले, तो मैंने उन्हीं से ही 1-2 सब्जी ले ली थी। अभी बाज़ार से सब्जी आई नहीं थी, तो इसलिए इसमें ज़्यादा सब्जी थी नहीं, सब्जी वाली जो ट्रे थी, तो इसलिए मैंने इसी में फटाफट जो भी थे मैं सारे अंगूर निकाल के रख रही थी। और ये देखिए मैं ना ऐसे, ये मुझे गजरा टाइप से फील हो रहा था, तो मैं सोच रही थी, मतलब मैं थोड़ा सा मजाक भी कर रही थी, क्योंकि वो यहीं पे बैठे हुए थे और हम लोग बात भी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रीशा भी यहीं पे देख रही थी, तो मैं प्रीशा को भी दिखा रही थी, उससे बात भी कर रही थी। और यहाँ पे जो ये अंगूर थे ना, मतलब इतने सारे एक बंच में, और मुझे इतने सारे अंगूर एक साथ, मतलब काफ़ी सारे बंच जो मेरे सामने रखे हुए थे, तो मुझे ना काफ़ी अच्छे लग रहे थे इसको मतलब देखने में, तो इसलिए मैं बहुत ध्यान से देख रही थी। और यहाँ पर ना ये अंगूर का एक पत्ता मुझे मिला इस पेटी में, तो मैंने कभी अंगूर की बेल तो देखी नहीं है, तो मैं ये उसका पत्ता देख रही थी किस तरह का होता है। तो वही सब अभी देखिए, बस ये मैं फटाफट से अंगूर लगा दूंगी। और क्योंकि सब्जी अभी फ्रिज में उतनी नहीं थी, 1-2 थी, तो वो मैंने ऊपर रख दी थी। और अभी मार्केट से, अभी क्योंकि मैं आई हूँ, तो मार्केट से जब सब्जी आएगी तो उसको थोड़ा रखने में मुझे पता है कि थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, बट थोड़े दिन के बाद थोड़े से अंगूर जैसे ही कम हो जाएंगे तो उसके बाद थोड़ा सा मैं इसी में एडजस्ट कर दूंगी। बट अभी तो फ़िलहाल देखिए मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। और ये वाले अंगूर खाने में ना कसम से इतने मीठे थे, इतने ज़्यादा मीठे थे, मतलब इतना मुझे आम मीठा, आम तो बहुत मीठा था, लेकिन मुझे आम से ज़्यादा मीठे अंगूर लग रहे थे कसम से, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। मतलब मैं शायद आप लोगों को, मतलब अभी आप लोग खा के ही पता चलता है, तो आप लोगों को ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा मीठे थे। और क्योंकि इनका मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगी, थोड़े से ना ये लंबे वाले अंगूर थे, तो मुझे लगता है कि जो छोटे वाले अंगूर होते हैं ना वो ज़्यादातर थोड़े से कड़वे ही होते हैं, मतलब थोड़े खट्टे टाइप के होते हैं, और ये जो लंबे वाले अंगूर होते हैं ये थोड़े मीठे होते हैं।
तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर अंगूर मार्केट से लाना तो थोड़े से जो लंबे वाले होते हैं वही लेके आना। तो ये वही लेके आए थे। इसमें से बहुत ही थोड़े से अंगूर थे जो सबसे नीचे थे ना, तो कुछ अंगूर जो थे यहाँ पे थोड़े से, एक उसमें गुच्छे में 3-4 अंगूर थे जो सबसे नीचे दबे हुए थे, तो थोड़े से ख़राब हो गए थे। तो मैंने क्या किया, जो पूरे गुच्छे में थे, जो पूरे बंच में थे, वो तो मैंने ऊपर लगा दिए, और जो कुछ टूटे हुए भी नीचे पड़े हुए थे तो उसको भी मैं अभी कहीं ना कहीं रखी, मतलब एडजस्ट करूँगी, उसको रखूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे अनार लगा देती हूँ, और क्योंकि ये थोड़े से अनार भी लेके आए थे, और यहाँ पर ये देखिए इसमें मैंने एक आम इसमें भी रख दिया है, और कुछ आम मतलब 7 से 8 आम जैसे मैंने बताया कुछ पेटी में भी रह गए थे। तो अभी मैं यहाँ पर ना जो ये अंगूर नीचे टूटे हुए पड़े थे, तो मैं ये मेरी देखिए अदरक रखने वाली मेरी ये टोकरी है, तो मैंने इसको भी खाली कर लिया था, और मैं इसमें जो टूटे हुए अंगूर थे मैं इसको इसमें लगा लेती हूँ। तो पहले हम लोग मतलब यही वाले खा लेंगे और उसके बाद हम लोग दूसरे वाले यूज़ कर लेंगे। तो मैंने यही सोच के इसमें फटाफट से मैं रख रही हूँ, और जो ख़राब है उसको मैं साइड कर रही हूँ। और प्रीशा ना बहुत ध्यान से देख रही थी, और प्रीशा को भी मैं थोड़े थोड़े ना अंगूर जैसे खिला देती हूँ, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो प्रीशा क्या करती है कि अभी वो जैसे अभी इसको पता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा जो इसका रस होता है ना उसके मुंह में अगर मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अंगूर काफ़ी मीठे हैं। तो प्रीशा भी यहीं पे बैठी हुई थी, तो वो इसको थोड़ा सा 1-2 अंगूर मतलब इसको टेस्ट करवा रहे थे, तो वो काफ़ी खुश भी थी, तो मैं बातें भी कर रही थी। और अभी क्या था कि मैंने खाना वाना सब बना लिया था, और अभी मैं बस ये हॉल की सफाई कर रही थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने फ्रिज के ऊपर जो भी मेरा सामान रखा हुआ था सबको मैंने हटा के अच्छे से वॉश कर लिया है, और ये काम करने के बाद मैं उसको अरेंज करूँगी, और फिर उसके बाद मुझे ये मंदिर भी साफ़ करना है, क्योंकि आज जैसे सेकेंड डे है और मम्मी तो चली गई हैं, तो सेकेंड डे मतलब इतना जो भी काम था वो मैंने सब निपटा ही लिया था, और अभी बस ये थोड़ा बहुत जो भी काम रह गया था मैं वो कर लूँगी। और खाना आज मैंने सुबह जल्दी ही बना लिया था, क्योंकि जैसे क्या था ना, आज खाना मतलब उस तरह से खाली इनके लिए ही बनाया था, मुझे तो भूख ही नहीं थी, मैं थोड़े से ये फ्रूट्स ही खा लूँगी। और अब जैसे फ्रूट आए हैं तो फिर खाना उतना बनेगा नहीं, थोड़ा खाना मैं कम ही बनाऊँगी, क्योंकि फिर ये फ्रूट ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं और ख़राब भी हो जाएंगे। तो इसीलिए तो ये देखिए आधी बास्केट ये अंगूर जो टूटे हुए थे ये भी इतने सारे हो गए थे, तो अभी मैं यहाँ पे फटाफट इसको उठा के क्लीन कर देती हूँ। और ये जो थाईलीन का पैकेट था, तो मैं इसको पढ़ रही थी कि इस पर क्या लिखा हुआ है, तो ये बोल रहे थे कि अभी आम इसी में रखने चाहिए थे, इसको अभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए था। और जो ये बास्केट साथ में ये आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक की जो ये टोकरी थी, तो ये भी मैंने सोचा कहीं ना कहीं इसको भी यूज़ कर ही लेंगे। और अभी बस ये देखिए मेरा सारा काम फिनिश हो गया था, क्योंकि यही ना बीच में रखा हुआ था तो इसी की वजह से सारा थोड़ा मैसी सा लग रहा था। और अभी मैंने किचन में झाड़ू लगा ली है, और मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद जो आप फ्रिज के ऊपर देख रहे हैं कितना ये खाली खाली सा लग रहा होगा आपको, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि सारा सामान अभी धो के रखा हुआ था। और जो ये आप टीवी का पैनल देख रहे हैं इसका बस मुझे अभी क्लीन करना है, और ये मंदिर क्लीन करना है। मतलब जो ये वॉल थी ना, बस यही मेरा जो भी जितना सामान इस वॉल के ऊपर था तो यही सारा मेरा रह गया था क्लीन करने के लिए। और बाकी मैंने सोफ़ा कवर वगैरह धो दिया था। और अभी देखिए मैं ये बाहर से धूप में उतार के लाई हूँ ये फ्रिज का जो ऊपर कवर था, और ये इसको मैंने अच्छे से मतलब धोया था, और धोने के बाद ना थोड़ा इसको सूखने में टाइम लगा, तो तब तक मैंने और अपना जो भी एक्स्ट्रा काम था वो सब निपटा लिया। और अभी मैं यहाँ पर ये सामान लगा रही हूँ, और कुछ कुछ सामान मतलब ये भी मुझे ला के दे रहे हैं, क्योंकि जैसे लेट भी हो रहा था थोड़ा सा, और मतलब मुझे थोड़ा अब काम करने का मन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे क्या था ना कि सुबह से ही मैं काम कर रही थी, और जब होता है ना काम करते रहो तो फिर काम ख़त्म हो ही जाता है। अगर मैं एक बार बैठ जाती तो फिर ये काम पेंडिंग में ही रह जाता, फिर मुझे इसको बाद में या फिर शाम को करना पड़ता है या फिर अगले दिन। तो मैंने सोचा कि जो काम हो जाएगा तो हो ही जाएगा, इसलिए मैं फटाफट से देखिए सारा मतलब काम अभी कर रही हूँ। तो वो बोल रहे थे कि अभी मतलब लगा लो फिर ये काम, क्योंकि जो सामान था ना वो भी बाहर धूप में ही रखा हुआ था। तो बस फटाफट देखिए वो मैंने सारा अभी अरेंज कर लिया है, मुझे बस इसको रखना बाकी था, तो मैं इसको रख देती हूँ। और मतलब जब मैं घर से आई तो इतना गंदा घर था, अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा घर साफ़ हो गया था। और अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स थी, क्योंकि अभी आने के बाद ना थोड़ा गंदा गंदा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि 3-4 दिन सफाई करने से अच्छा है कि 1-2 दिन में लग के अच्छे से मेहनत करके पूरा घर साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के हर एक चीज़ साफ़ करनी पड़ी। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, चाहे आप वो बेडरूम से लेके किचन, मंदिर और हर चीज़, इवन पूरा फ्रिज भी मैंने क्लीन किया था।
तो यहाँ पर बस वही था कि बहुत टाइम मुझे लग गया और ये सब काम होते होते ना शाम ही हो गई थी, क्योंकि जैसे शाम को तो ये आए थे तो अभी मतलब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया था और मुझे लगता है कि शाम नहीं, अभी रात ही हो गई थी। तो बस मेरा अभी घर क्लीन हो गया है, तो अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। तो मेरा आज का ये व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।